हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू पाइथन प्लेलिस्ट। तो आज हम सीखेंगे डिक्शनरीज के बारे में, कंटिन्यू रखेंगे वो डिस्कशन। आज है पार्ट 2 जिसमें मैं आपको बताऊंगा सारे बिल्ट इन फंक्शंस और फॉर लूप इटरेशन भी चेक करेंगे, वो आगे करेंगे, फंक्शंस के साथ भी करेंगे। नाउ मूविंग ऑन, मैंने एक जी नाम का जो लास्ट क्लास में हम लोग यूज कर रहे थे, जी नाम का डिक्शनरीज, वही डिक्शनरीज यूज करेंगे। देख लीजिए डिक्शनरीज का क्या क्या डेटा है। मैं वापस इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। इसमें 7 मैंने इंटीजर की वैल्यूज ली, 1 2 3 4 5 6 7। पहले 2 में मैंने स्ट्रिंग रखा है हेलो वर्ल्ड, थर्ड में मैंने एक लिस्ट, फोर्थ में एक बुलियन, फिफ्थ में मैंने एक टपल रखा है, सिक्स्थ में मैंने एक सेट रखा है, सेवेंथ में मैंने एक और डिक्शनरी बनाया है विद 2 की वैल्यूज की, 4 के एंड वैल्यूज 1 2, एक लिस्ट और एक टपल। लिस्ट विल बी 1 2 3, टपल इज 34 एंड 56। तब हम एक एक फंक्शंस देखेंगे। लाइक 90% बिल्ट इन फंक्शंस मैं कवर कर लिया हूँ इसमें, जो जो इम्पोर्टेंट है। तो आई होप अब तक आप इतने केपेबल हो गए हो कि आप खुद से अब समझ आ जाएगा कि ये फंक्शंस क्या करता है, जैसे लिस्ट, सेट, वैल्यूज, ये सब देखने के बाद। तो सबसे पहले जी डॉट कॉपी। जी डॉट कॉपी हमने लिस्ट में भी देखा था, हमने टपल में भी देखा था। इट व्हाट ये क्या करेगा कि ये एक कॉपी बना देगा मेरा पूरे डिक्शनरीज का और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो मैंने एक वेरिएबल लिया डी वेरिएबल लिया, उसमें ये क्या करेगा कि जी का एक कॉपी बना के स्टोर कर देगा। फिर मैंने डी को यहाँ पे प्रिंट किया है। तो देख लीजिए पूरा सेम टू सेम जी में जो डिक्शनरी जो सेट जो एलिमेंट्स है उसने कॉपी कर दिया मेरे डी वाले वेरिएबल में। ठीक है, ये था पहला फंक्शन कॉपी। नेक्स्ट क्लियर। व्हाट विल दिस डू? क्लियर फंक्शन, ये भी हमने देखा लिस्ट और टपल्स में। इट विल क्लियर ऑल द एलिमेंट्स इनसाइड माय डिक्शनरी। जैसे मैंने अभी एक डी वाला जो डिक्शनरी बनाया बाय कॉपिंग माय जी वैल्यूज, तो मैंने डी डॉट क्लियर किया, तो ये क्या करेगा, डी वाला डिक्शनरी पूरा क्लियर कर देगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो देख लीजिए एम्प्टी डिक्शनरी आएगा मेरे पास आउटपुट में। लेकिन ये मैंने क्या किया, डी वाले वेरिएबल के साथ। जी वाला वेरिएबल अभी तक मेरा बचा हुआ है, तो मैं आपको एक बार वापस जी वाला प्रिंट करा दूं ताकि आगे वाले फंक्शंस में समझ आ जाए। तो मेरा जी अभी भी वही है। ठीक है, ये मेरा जी है। नेक्स्ट जी डॉट गेट। ओके, गेट फंक्शन। व्हाट इज दिस गेट फंक्शन? मुझे ये मालूम नहीं था, तो मैं क्या किया, मैंने शिफ्ट टैब दबा दिया। जी डॉट गेट रिटर्न द वैल्यू फॉर की इफ की इज इन द डिक्शनरी एल्स डिफॉल्ट। राइट, अगर डिक्शनरी में मेरा वो की प्रेजेंट है तो इट विल गिव मी द वैल्यू। अगर मुझे जानना है कि मेरा फिफ्थ वाला की, 5 वाला जो की है उसमें मेरा क्या वैल्यू प्रेजेंट है, तो इसके पैरेंथेसिस के अंदर मैं 5 लिखूंगा की, और मुझे उसका रेस्पेक्टिव वैल्यू फेच करके आउटपुट में देगा। तो मेरा फिफ्थ वाले पे टपल है विथ 3 एलिमेंट्स इनसाइड इट, तो मुझे आउटपुट दे दिया। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट देता हूँ 8 जो कि मेरा डिक्शनरी में नहीं है, तो इट विल डू नथिंग। ठीक है, डिक्शनरी में है तो आउटपुट देगा, नहीं है तो कुछ नहीं करेगा। अगर कुछ करता तो मुझे डेफिनेशन में वो लोग पाइथन डेवलपर्स ऑलरेडी लिखे होते कि इट विल थ्रो एरर। नेक्स्ट नेक्स्ट का जो 2 3 चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी डॉट आइटम्स। जी डॉट आइटम्स विल गिव मी ऑल की वैल्यू पेयर्स ऑफ माई डिक्शनरी। इन शॉर्ट मुझे पूरा डिक्शनरी दिखा देगा क्या है। तो अगर मैं जी डॉट आइटम्स कर रहा हूं तो देख लीजिए मेरा डिक्शनरी का जितना भी आइटम्स है वो मुझे दिखाएगा। देख लीजिए ये मेरा सारा आइटम्स है। अब ये मेरा कैसे दिखाएगा, ये मुझे टपल्स में दिखाएगा। देख लीजिए बाहर वाला ब्रैकेट टपल है, क्यों? क्योंकि पैरेंथेसिस है। उसके अंदर ये क्या करेगा, मुझे लिस्ट देगा डिक्शनरीज का, आइटम्स का। तो what it will do, it will give me all the elements of my dictionary, key and value pairs of my dictionary inside a list which is contained inside my tuple। एक टपल है फिर एक लिस्ट है। ठीक है, देख लीजिए ये टपल और एक लिस्ट, इसका यही फंक्शनैलिटी है। नेक्स्ट मूविंग ऑन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जी डॉट कीज। नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि कीज मतलब मेरा सारा की, जितना भी की है मेरे डिक्शनरी का उसको फेच करके मुझे दे देगा। यहाँ पे मेरा 7 कीज था जी में, तो इसने मुझे सातों के सातों दे दिया। नाउ मूविंग ऑन, ये कुछ नहीं है। इनपुट 11 देखिए, डी डॉट पॉप। ओके, इस जैसे हम लोग क्या करते थे,
लिस्ट और में अगर पॉप में अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था तो क्या करता था वो कि जो भी आखिरी एलिमेंट है उसको वो रिमूव कर देता, पॉप कर देता था मेरे लिस्ट में से। इसमें हम लोग को आर्ग्यूमेंट देना मैंडेटरी है। अगर आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे तो ये कुछ नहीं करेगा, एक एरर थ्रो करेगा कि पॉप एक्सपेक्टेड एटलीस्ट वन आर्ग्यूमेंट। आपको एक ना एक आर्ग्यूमेंट इसमें देना ही पड़ेगा पॉप में, वरना वो काम नहीं करेगा। तो मैं आपको पहले एक बार जी प्रिंट करा दूं वापस, मेरा डिक्शनरी क्या था। तो ये मेरा डिक्शनरी था। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ओके मैंने यहाँ कोई पुराना वेरिएबल लिया, उसको मैं डी की जगह जी करूंगा, पॉप। ओके इसके अंदर मुझे क्या देना है ये मैं एक बार देख लेता हूँ। तो गाइज आपको कुछ भी चीज याद मेमोराइज करने का दरकार नहीं है, सब चीज आपको मिल जाएगा इसमें। रिमूव स्पेसिफाइड की, राइट, इफ की इज नॉट फाउंड डी इज रिटर्न इफ की। ओके तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे की का देना है, मुझे कौन सा की डिलीट करना है, मुझे टू करना है। टू वाले की में क्या था, वर्ल्ड, तो वो क्या करेगा, वर्ल्ड को हटा देगा, देख लीजिए। ठीक है इसके बाद मैं अपना जी वापस प्रिंट कराता हूँ, रिमूव हो गया होगा अब तक मेरा सेकंड वाला की, देख लीजिए पॉप कर दिया, मतलब एलिमिनेट कर दिया वो वाला सेकंड वाला की को, उसका वैल्यू को, वर्ल्ड को। ठीक है फिर है मेरा एक फंक्शन जी डॉट वैल्यूज, क्या करेगा, नेम सजेस्ट कर रहा है, जो जी डॉट कीज देता था, मेरा की देता था, जी डॉट वैल्यूज मेरा वैल्यू, जितना भी वैल्यू है डिक्शनरी का वो देगा। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देख लीजिए क्या दे देगा, हेलो, फिर एक लिस्ट, फिर एक बुलियन, फिर एक टपल, फिर एक सेट, फिर उसके बाद एक और डिक्शनरी। तो मुझे सारा वैल्यूज फेच करके देगा। वैसे ही जी डॉट कीज मुझे सारा कीज देगा। तो ये था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जी डॉट वैल्यूज, कीज देगा, वैल्यू वैल्यू देगा। और आइटम्स क्या देता था, वैल्यू एंड की पेयर दोनों आइटम्स, ये वाला जो हमने देखा था, राइट। तो आई गेस इतना ही है फंक्शंस मेरा। नाउ मूविंग ऑन, मुझे देखना है कि इटरेशन पॉसिबल है कि नहीं डिक्शनरी में। तो मैंने एक डिक्शनरी बनाया एकदम इजी सा, ताकि आपको समझ आ जाए, जहाँ पे मैंने 4 की वैल्यू लिया, 1 2 3 4, उसके अंदर मैंने 3 स्ट्रिंग दिया है, कुणाल, कोच और हेलो, और फोर्थ वाले में एक और इंटीजर दिया है 4। तो ये मेरा एक डिक्शनरी मैंने डिफाइन किया है। ठीक है अब मैं फॉर लूप लगा रहा हूँ, फॉर आई इन डी प्रिंट आई। तो देख लीजिए ये इटरेशन इज पॉसिबल इन डिक्शनरी, लेकिन इटरेशन का आउटपुट की देगा मुझे, वैल्यूज नहीं दे रहा है। 1 2 3 4 इज माई की, तो इसका आउटपुट जो भी ये स्टोर कर रहा है आई में, सिर्फ कीज कर रहा है। अगर मुझे इसका वैल्यूज चाहिए करस्पॉन्डिंग, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने किया है डी डॉट कीज में एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। मतलब डी डॉट कीज क्या हुआ, मेरा सारा की का वैल्यू जो मेरा डी में 1 2 3 4 मेरा कीज था, उसको मैंने स्टोर किया ए में। अब मेरा ए के अंदर क्या डेटा है, देख लीजिए, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ए के अंदर मेरा है डिक्शनरी का कीज। ओके मैंने पहले इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, तो दिस इज माई डिक्शनरी। फिर मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, डी डॉट कीज विल कंटेन ए, तो ए के अंदर आ गया मेरा की का वैल्यू 1 2 3 4। फिर अब इसको मैं क्या करूंगा, फॉर आई इन ए, फॉर आई इन ए मतलब ए में क्या है, कीज। फॉर आई इन ए किया मतलब एक एक की, एक एक ए में जो जो वैल्यू है वो मेरे आई में स्टोर होगा। मतलब आई में क्या जा रहा है, इन शॉर्ट कीज जा रहा है, 1 2 3 4 ये 4 जा रहा है, क्योंकि मेरा ए में क्या है, डी का कीज है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। मैं क्या प्रिंट करा रहा हूँ, डी ऑफ आई। ओके नाउ अगर मुझे, ये मेरा डी था एक डिक्शनरी, मैंने आपको क्या कहा कि आपको कुछ भी चीज का वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना होगा, ब्रैकेट में क्या लिखना होगा, अंदर की लिखना होगा। ठीक है ओके कर्नल फिर से हैंग हो गया, लेट मी रिस्टार्ट इट, एक सेकंड लगेगा। ओके रिस्टार्टेड। अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, पहले मेरा की क्या है, 1 है। अगर मुझे 1 में क्या वैल्यू है वो देखना है तो क्या आएगा, कुणाल। सिमिलरली मैंने यहाँ क्या किया है, डी ऑफ कीज किया है। तो डी ऑफ आई, आई इज माई कीज, जो मेरा कहाँ से आ रहा है, ए में क्या आ रहा है, डी डॉट कीज। मतलब इन शॉर्ट क्या करूँ मैं, आई में कीज ही स्टोर कर रहा हूँ। कैसे, डी से, डी का जो जो मेरा कीज था उसने, उसको मैंने पहले ए में स्टोर किया, फिर मैंने लूप चलाया जहां मेरा ए का जो जो वैल्यूज था वो आई में आ रहा है। मतलब आई में क्या आ रहा है, कीज का वैल्यू। तो अगर मैं डिक्शनरी का ब्रैकेट में कीज लिख रहा हूँ तो उसका वैल्यू ही मुझे प्रिंट कराएगा। तो ये देख लीजिए वैल्यू दे दिया। ठीक है ये आप अपने से प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो मुझे बता दीजिए कमेंट में, मैं वापस ये चीज समझा दूंगा।
जैसे हमने लिस्ट में कॉम्प्रीहेंशन देखा, वैसे डिक्शनरी में भी कॉम्प्रीहेंशन होता है। तो आप जैसे 2-3 स्टेप लिख रहे हो, फॉर आई ने प्रिंट ये ऐसे ऐसे करके, फिर उसको आप एक वेरिएबल में डाल रहे हो। इन शॉर्ट ये देख लीजिए, मान लीजिए मेरा रिक्वायरमेंट है कि मेरा एक जो की है उसका स्क्वायर मुझे वैल्यू में चाहिए, तो एक लाइन में इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले फॉर आई इन रेंज, मुझे मान लीजिए 10 तक चाहिए रेंज, ऐसा, तो रेंज 10 लिखेंगे। रेंज आई होप आपको समझ अब आ गया होगा, पिछले क्लास में मैंने बताया रेंज ऑफ 10 मतलब 0 to 9, ये आपको पूरा रेंज दे रहा है, 0 1 2 3 4 ऐसे करके। आपको मैं वापस दिखा देता हूँ इस क्लास में। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेंज ऑफ 10, राइट, इसका आउटपुट क्या होगा? रेंज ऑफ 0 to 10। अब ये चीज नहीं बता रहा कि 0 to 10 क्या 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 वैल्यू है, तो मैं क्या करता हूँ, इस रेंज को एक लिस्ट में डाल देता हूँ, लिस्ट ऑफ रेंज ऑफ 10। ठीक है, देख लीजिए रेंज ऑफ 10 का मतलब क्या हुआ, मेरा क्या क्या वैल्यूज होगा, एलिमेंट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 क्यों नहीं होगा? अपर बाउंड है, अपर बाउंड इट विल एलिमिनेट। ठीक है, तो 0 to 9 इसमें डेटा है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक लूप लगा रहा हूँ आई इन रेंज 10, मतलब आई में क्या क्या इटरेट होके जाएगा, पहले 0 जाएगा, फिर 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा, ऐसे ऐसे करके 9 तक जाएगा। क्या कर रहा हूँ मैं, की वैल्यू पेयर बना रहा हूँ, और मुझे डिक्शनरी चाहिए, वो कौन बता रहा है? यहाँ पे जो मैंने ब्रैकेट दिया, जैसे मैंने लिस्ट में आपको बताया लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, वैसे ही यहाँ पे डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन है। डिक्शनरी कैसे डिफाइन करेंगे? पहले तो आप ब्रैकेट दे दीजिए दोनों तरफ, कर्ली ब्रेसेस, फिर आप एक फॉर लूप लगा दीजिए, आपको जहां से जहां तक लगाना है, फिर आपको क्या करवाना है ये चीज आप यहाँ लिख दीजिए। मैंने क्या कराया, पहले मैंने की दिया, जो कि मेरा जो है आई में वही आई, वही की आएगा, और जो जैसे 0 का 0 आएगा, 1 मैंने यहाँ पे दे दिया की, और 1 का स्क्वायर मैंने दे दिया वैल्यू आई एस्ट्रिक एस्ट्रिक 2। देख लीजिए आई ऑफ एस्ट्रिक एस्ट्रिक 2 मतलब स्क्वायर देगा जो भी मेरा आई में डेटा है। तो एक एक आई में जाएगा, पहले 0 जाएगा, 0 0, यहाँ पे मेरा की वैल्यू पैर आया, फिर 1 1 आएगा, फिर जब आई इक्वल टू 2 हुआ तो की हो गया 2, लेकिन वैल्यू क्या हो गया 2 एस्ट्रिक एस्ट्रिक 2 मतलब 4, 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे मेरा की 2 है और उसका वैल्यू इसने 4 दे दिया। तो एक लाइन में आप कोड कर लिए, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। तो यही था डिक्शनरीज के बारे में गाइस। आई होप आपको समझ आ गया हो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। ये वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।